हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज एक नई सीरीज से बात करते हैं प्रयोजनवाद। दोस्तों 5 दर्शन में मैंने आपको 2 दर्शन पढ़ा दिए, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद। आज हम पढ़ रहे हैं प्रयोजनवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब प्रयोजनवाद किसे कहते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल में बने रहना, आप डिटेल में पढ़ते हैं इसको, वीडियो में अंत तक बने रहना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रयोजनवाद का अर्थ क्या होता है। तो प्रयोजनवाद को इंग्लिश में प्रेगमाटिज्म कहते हैं। प्रेगमाटिज्म कहते हैं। अब इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रेगमा से हुई है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रेगमा से हुई है। अब जिसका शाब्दिक अर्थ 3 शब्दों में लगाया जाता है। एक तो प्रयोग, दूसरा क्रिया और तीसरा व्यवहार। यानी प्रयोग किया, व्यवहार। यानी जो प्रयोजनवाद है दोस्तों, वो किसी वस्तु को एक्सेप्ट करने से पहले उसका प्रयोग करता है। ये जानता है कि ये मेरे व्यवहार में अगर परिवर्तनशील कर सकती है, सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है, तो इस दुनिया में जो चीज़ बनी है वो सही है, अन्यथा वो बेकार है। आदर्शवाद ये कह रहा था भगवान ने बनाया, प्रकृतिवाद ये कह रहा था प्रकृति ने बनाया। प्रयोजनवाद ये कहता है बनाया किसी ने भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से कि संसार में जो कुछ भी बना हुआ है, अगर वो मेरे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लेके आए या मेरे व्यवहार को वांछित परिवर्तन की ओर ले जाए या वो मेरे लिए लायक हो तो ठीक है, अन्यथा नहीं है। यानी प्रयोजनवाद किसी वस्तु को एक्सेप्ट करने से पहले उसके बारे में प्रयोग करता है, उसके बारे में अच्छी तरह से जानता है, तब जाकर उसे एक्सेप्ट करता है। ये होगी यहाँ पर। अब दोस्तों इसकी थोड़ा इधर बात करते हैं। अगर हम इसकी नींव की बात करें कि प्रयोजनवाद की नींव किसने रखी दोस्तों, तो इसकी नींव रखी थी दोस्तों चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। अगर ये कहे कि प्रयोजनवाद की नींव किसने रखी दोस्तों, तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने। अब दूसरा आता है, इस पर कार्य किसने किया दोस्तों, तो कार्य किया है जॉन डेवी ने। अब जॉन डेवी की बात करें तो इनकी दोस्तों पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यानी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अब इन्होंने एक ये कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। दूसरा का है विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है। तीसरा विद्यालय समाज की कार्यशाला है। ये तीनों स्टेटमेंट दोस्तों किसके हैं, जॉन डेवी के। यानी अगर हम बात करें कि प्रयोजनवाद को इंग्लिश में प्रेगमाटिज्म कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रेगमा से हुई है। अब प्रेगमा को 3 शब्दों में प्रयोग किया जाता है, या तो प्रयोग या क्रिया या व्यवहार। अब इन तीनों को एक ऑल ओवर देखें तो प्रयोग किया गया व्यवहार, यानी प्रयोजनवाद उस व्यवहार को मानता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, प्रमाणित करके उस व्यवहार में परिवर्तन लेके आते हैं। यानी इस संसार में जो कुछ भी बना हुआ अगर वो मेरे लिए सही है तो ठीक है, अन्यथा बिल्कुल बेकार है।
अगर ये पूछे कि प्रयोजनवाद की नींव किसने रखी, तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने रखी। अगर प्रयोजनवाद में कार्य वर्तमान में कौन कर रहा है, तो जॉन डेवी कर रहा है। जॉन डेवी की एक पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अब जॉन डेवी ने ये और कहा है, जो 68,500 सुपर टेट में पूछा गया, कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है और विद्यालय समाज की कार्यशाला है। ठीक है दोस्तों, अब आती है कि प्रयोजनवाद का मुख्य उद्देश्य, तो पाठ्यक्रम निर्माण में है। यानी पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दोस्तों किसमें, पाठ्यक्रम निर्माण में है। यानी मैंने आपको आदर्शवाद में पढ़ाया था, तो आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने में। प्रकृतिवाद में मैंने आपको पढ़ाया, प्रकृतिवाद का मुख्य उद्देश्य था शिक्षण विधियों को स्थापित करने में। अब प्रयोजनवाद का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों पाठ्यक्रम का निर्माण करने में। यानी प्रयोजनवाद जब भी किसी क्षेत्र में कार्य करता है तो वो पाठ्यक्रम को निर्माणित करता है। दूसरा, प्रयोजनवाद पाठ्यक्रम में सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक विषयों को, यानी जब भी यह पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा तो उस पाठ्यक्रम में सामाजिक और प्रजातांत्रिक, यानी एकदम फ्री बिल्कुल एकदम प्रजातांत्रिक, या सबको अपना अपना हक है, प्रजातांत्रिक विषयों को रखेगा। अगर दोस्तों बात इसकी करते हैं कि प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका हुआ था अमेरिका में दोस्तों। कहाँ पर हुआ, अमेरिका में। अब दोस्तों मैंने आपको प्रकृतिवाद का पढ़ाया था यूरोप में। अगर ये पूछे कि प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ पर हुआ, अमेरिका में। किसने किया है, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने। प्रयोजनवाद पर कार्य किसने किया है, जॉन डेवी ने। जॉन डेवी की पुस्तक का क्या नाम है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अब जॉन डेवी के 3 महान कार्य हैं। उन्होंने कहा विद्यालय समाज का लघु रूप है, विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है, विद्यालय समाज की कार्यशाला। ये दोस्तों किसने कहा, ये तीनों स्टेटमेंट की हैं जॉन डेवी ने। अगर ये पूछे कि प्रयोजनवाद का मुख्य उद्देश्य किसमें है, तो शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में या पाठ्यक्रम का निर्माण करने में। अब प्रयोजनवाद ने पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय रखे हैं दोस्तों, तो एक तो सामाजिक रखा है और एक प्रजातांत्रिक विषय, यानी दोनों विषयों को रखा है। प्रयोजनवाद कैसा दर्शन है, तो दोस्तों अमेरिकी दर्शन है। आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। इतना जरूर ध्यान रखना, प्रयोजनवाद हमेशा कभी भी किसी वस्तु को पहले से चली आ रही उसको वो नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। वर्तमान में पहले उसका प्रयोग करेगा, वो उसके व्यवहार में अच्छा साबित हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करेगा, अन्यथा उसको नकार देगा। आप इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हम बात करते हैं प्रयोजनवाद के जनक की। अब यहां पर जनक की बात करें, देखो पहला ऐतिहासिक प्रयोजनवाद। तो इसके जनक हैं दोस्तों चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, यानी इसके जनक कौन है, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। दूसरे हम बात करते हैं आधुनिक प्रयोजनवाद की। तो इसके जनक है दोस्तों विलियम जेम्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों शैक्षिक प्रयोजनवाद की।
स्वैच्छिक प्रयोजनवाद की, तो इसके जनक है दोस्तों जॉन डीवी। जॉन डीवी। नेक्स्ट आता है मानवीय प्रयोजनवाद के जनक मानवीय प्रयोजनवाद के जनक हैं दोस्तों जेम्स सिलर। जेम्स सिलर। इनको दोस्तों आप इंपोर्टेंट डाल लेना, यहां से क्वेश्चन पुटअप होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अब बात करते हैं हम प्रयोजनवाद के प्रकार की। प्रयोजनवाद के प्रकार की तो दोस्तों पहला आता है मानवतावादी प्रयोजनवाद। दूसरा आता है जीव विज्ञानी प्रयोजनवाद। और एक आता तीसरा प्रयोगवादी प्रयोजनवाद। ये दोस्तों इसके 3 प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम बात करें एक नोट डाल के जो पिछले 69,000 में पूछी गई है। प्रयोजनवाद में किलपैट्रिक ने एक विधि का प्रतिपादन किया। कौन सी विधि दोस्तों? यानी प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि या प्रोजेक्टिव मेथड। इसके जनक हैं दोस्तों किलपैट्रिक। यानी ये वाली प्रयोजना विधि या प्रोजेक्टिव मेथड 69 जो सुपरटेट हुआ दूसरा वाला उसमें पूछी गई है। इसके जनक कौन है? प्रोजेक्टिव के किलपैट्रिक। अब ये पूछता है कि प्रयोजनवाद के जनक कौन कौन से माने जाते हैं। तो ऐतिहासिक प्रयोजनवाद के जनक माने जाते हैं चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। आधुनिक प्रयोजनवाद के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। अब विलियम जेम्स 69 में एक वाला क्वेश्चन लेके आए थे कि प्रकारवाद के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स लगाने। लेकिन यहां पर अगर पूछे कि आधुनिक प्रयोजनवाद के जनक कौन है तो दोस्तों आपको विलियम जेम्स लगाने हैं। अगर ये पूछे कि प्रयोजनवाद को शिक्षा में प्रयोग करने वाला पहला दार्शनिक कौन था तो जॉन डीवी था। यानी प्रयोजनवाद को शिक्षा में प्रयोग किसने किया तो शैक्षिक प्रयोजनवाद जॉन डीवी। मानवीय प्रयोजन यानी प्रयोजनवाद में मानव के विचारों को प्रयोग किसने दिया? जेम्स सिलर ने। या मानवीय प्रयोजनवाद के जनक कौन है दोस्तों? जेम्स सिलर। अब यहाँ पर प्रकार इसके आते हैं। तो एक तो होता है मानवतावादी प्रयोजनवाद, एक होता है जीव विज्ञानी प्रयोजनवाद, एक होता है प्रयोगवादी प्रयोजनवाद। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रयोजना विधि को किस दर्शन में प्रयोग किया गया तो प्रयोजनवाद विधि में। प्रयोजना विधि या प्रोजेक्टिव मेथड के जनक कौन है दोस्तों? तो आपको लगाने किलपैट्रिक लगाने। ये आप इनको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। यहां से कंपलसरी आपको क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब प्रयोजनवाद की विधि कौन कौन सी है दोस्तों? पहला करके सीखना, दूसरा समूहों द्वारा सीखना,
तीसरा, प्रयोग द्वारा सीखना। प्रयोजनवाद दोस्तों इन तीन विधियों को अपने में प्रयोग करता है, यानी करके सीखने पर बल देता है। दूसरा, समूह द्वारा सीखने पर बच्चों को, जो कि सामाजिक प्रजातांत्रिक भावनाओं को बल देता है। और प्रयोग द्वारा सीखना होता है। ठीक है, इसके तीन विधि हैं। अब यहाँ पर दोस्तों नोट डाल के चलते हैं। पहला पॉइंट, प्रयोजनवाद को अमेरिकी दर्शन माना जाता है। ठीक है। दूसरा, प्रयोजनवाद को एक मध्यस्थ संयोजक दर्शन माना जाता है। तीसरा था दोस्तों प्रयोजनवाद आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, प्रयोजनवाद आध्यात्मिक ज्ञान व भौतिक ज्ञान के बीच का मार्ग प्रस्तुत करता है। अब समझना, वैसे ये तीनों हैं एक ही, लेकिन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तीनों की अर्थ की बात करें तो एक ही है, लेकिन भाषा तीनों की अलग अलग है। अगर ये पूछा जाए कि प्रयोजनवाद को कौन सा दर्शन माना जाता है, तो अमेरिकी दर्शन माना जाता है। अब प्रयोजनवाद को मध्यस्थ यानी संयोजक दर्शन माना जाता है। यानी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद, इन दोनों के बीच में जो भी मार्ग प्रस्तुत करता है, यानी एक पुल का कार्य करता है, यानी विचारों के आदान प्रदान का कार्य करता है, वो कौन है दोस्तों? प्रयोजनवाद है। तभी तो इसको मध्यस्थ संयोजक दर्शन कहा गया है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, किस दर्शन को मध्यस्थ संयोजक दर्शन कहा जाता है दोस्तों? प्रयोजनवाद। अब यहां पर बात करें कि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद, जो मैंने अभी यहां पर बताया है, यानी कौन सा दर्शन आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करता है? तो प्रयोजनवाद। अब तीसरा बात करते हैं कि प्रयोजनवाद आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान। अब मैंने आपको बताया कि आदर्शवाद में कौन सा ज्ञान होता है दोस्तों? आध्यात्मिक ज्ञान। और प्रकृतिवाद में कौन सा दोस्तों होता है? भौतिक ज्ञान। यानी इन दोनों के बीच का जो मार्ग प्रस्तुत करता है वो दोस्तों कौन सा करता है? प्रयोजनवाद दर्शन करता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन कि किस दर्शन को मध्यस्थ संयोजक दर्शन कहा जाता है? प्रयोजनवाद को। कौन सा दर्शन आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करता है? प्रयोजनवाद। कौन सा दर्शन आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान के बीच का मार्ग प्रस्तुत करता है? प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद की विधि कौन कौन सी है? करके सीखना, समूह द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, ये इसकी विधि है। आगे चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए।
देखो दोस्तों, प्रयोजनवाद में सत्य को पूर्व के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सत्य अभी निर्माण की अवस्था में है। ये किसने कहा है दोस्तों? प्रयोजनवाद। किसने कहा दोस्तों? प्रयोजनवाद। नेक्स्ट, प्रयोजनवाद परिवर्तनशील नियमों पर बल देता है। नेक्स्ट, प्रयोजनवाद अपने दर्शन में सामाजिक या प्रजातांत्रिक भावना को बल देता है। नेक्स्ट, प्रयोजनवाद व्यवहारिक वस्तु को मानता है। ये है दोस्तों, समझ लो। अब ये कहा गया है कि प्रयोजनवाद सत्य को पूर्व के आधारों पर नहीं मानता है। यानी दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि सबूत आज जो हमने सत्य पढ़ा है, आज ये वाला सत्य है, तो प्रयोजनवाद ये कहता है कि कल इसे झूठ मानने के लिए तैयार हो जाएं कि आज जो वस्तु सत्य वो कल झूठ होनी है, क्योंकि ये आज जो आपने सत्य मानना तो हमेशा सत्य रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यानी उसने तभी तो कहा कि सत्य को पूर्व के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। यानी जो वर्तमान भूतकाल में जो सत्य आप मान चुके हैं वो हमेशा सत्य रहेगा, भविष्य तक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तनशील नियमों को मानता है। आज जो सत्य है कल आप उसे झूठ मानने के लिए तैयार हो जाएं। यानी आज ये सत्य है, कल इसकी जगह दूसरा सत्य आएगा, उसकी जगह तीसरा सत्य आएगा। यानी परिवर्तनशील होता रहेगा, दिन रोज नए नए सत्य आते रहेंगे। तभी तो उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट, सत्य अभी निर्माण की अवस्था में है। हम ये कहते हैं कि आज जो सत्य हो गया वो हमेशा सत्य रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सत्य हमेशा निर्माण की अवस्था में रहेगा। आज ये सत्य है, कल इसकी जगह दूसरा सत्य आएगा, उसकी जगह तीसरा सत्य आएगा। यानी सत्य को पूर्व के आधार पर हम सिद्ध नहीं कर सकते कि आज हमने ये सिद्ध कर लिया, अब ये लाइफ टाइम तक ये सिद्ध रहेगा, सत्य रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज जो सत्य है उसे कल झूठ मानने के लिए तैयार हो जाएं। ये किसने कहा है? प्रयोजनवाद ने कहा है। सत्य अभी निर्माण की अवस्था में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों दोस्तों। सत्य अभी निर्माण की अवस्था में कौन सा दर्शन मानता है? प्रयोजनवाद।
किस व्यक्ति को किस समय कितना पढ़ाया जाए वो मानता है। यथार्थवाद, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको। सत्य अभिनिर्माण की अवस्था में किसने बोला है? प्रयोजनवाद ने। प्रयोजनवाद कैसे नियमों को मानता है? अपरिवर्तनशील नियमों को मानता है दोस्तों, यानी ये बदलते परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन करता रहता है। अगर आज हमने इस नियम से इसको माना है, इसको हटाइए, हम दूसरा लेके आए, यानी हमेशा इसको ये बात की फिक्र रहती है कि सत्य को सही से लाया जाए। इन अच्छे प्रकार से हमें कितने भी नियम लाने पड़े, लेकिन सत्य हमेशा सत्य की तरह ही होना चाहिए। ये परिवर्तनशील नियम पर बल देता है। प्रयोजनवाद में अपने दर्शन में सामाजिक और प्रजातंत्र। आपको एक बात ध्यान और रखनी है दोस्तों, मैं आपको चारों को भी लिखाता हूँ। इसको नोट करने के बाद मैं आपको, जैसे आदर्शवाद किस में बल देता है, प्रयोजनवाद किस में बल देता है, प्रकृतिवाद किस में बल देता है और यथार्थवाद किस में बल देता है, अस्तित्ववाद किस में बल देता है, उनको एक एक लाइन में मैं आपको लिखा दूंगा, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर प्रयोजनवाद का जब भी क्वेश्चन आएगा, एक तो सत्य को निर्माण में रखेगा, दूसरा इसमें सामाजिक शब्द कंपलसरी आएगा। अगर सबोधय किसी दर्शन में स्टेटमेंट ये आता है, किसी ऑब्जेक्ट उसमें डेफिनेशन में कि सामाजिक और प्रजातांत्रिक, तो ये समझ लेना प्रयोजनवाद की बात हो रही है। अगर भगवान की बात हो या आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो तो दोस्तों समझ लेना आदर्शवाद की बात हो रही है। अगर प्रकृति की बात हो रही हो, अपरिवर्तनशील नियमों की बात हो रही हो तो समझ लेना प्रकृति की बात हो रही है, भौतिक ज्ञान की बात हो रही है। अगर विज्ञान से संबंधित बात हो रही हो तो समझ लेना यथार्थवाद की बात हो रही है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको क्वेश्चन गलत चाहकर भी नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ये समाजवाद किस में आता है, वो किस में आता है। तो अभी, और प्रयोजनवाद हमेशा व्यवहारिक वस्तु को मानता है। एक बात तो ध्यान रखना, प्रयोजनवाद उसी वस्तु को मानता है जिसके द्वारा वो उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सके, यानी वो उसके लिए अच्छी हो तो ठीक है, अन्यथा वो उसको बेकार मानता है। ठीक है, आप इसको नोट कर चलिए, ये हमेशा इंपॉर्टेंट डाल लेना कि सत्य अभिनिर्माण की अवस्था में दोस्तों किसने कहा है? ये कहा है प्रयोजनवाद ने। ठीक है दोस्तों, अभी इसको नोट करिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, जैसे मैंने पढ़ाया आपको पहला आदर्शवाद, जब भी आदर्शवाद का क्वेश्चन आएगा तो सत्यम शिवम और सुंदरम, दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान, मन में आस्था। जब भी आध्यात्मिक का क्वेश्चन आएगा, सॉरी आदर्शवाद का क्वेश्चन आएगा, तो सत्यम शिवम सुंदरम आएगा, या भगवान में आस्था, या मन में आस्था, या आध्यात्मिक ज्ञान। इससे हटके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जब भी आदर्शवाद की बात करें तो ये समझ लेना भगवान की बात हो रही है। आप इतना तो अर्थ निकाल सकते हैं उसका कि भगवान की बात कर रहा है, प्रकृति की बात करता है, विज्ञान की बात कर रहा है, समाज की बात कर रहा है, वो आपको इसमें लगा लेना। दूसरा दोस्तों मैंने आपको पढ़ा है प्रकृतिवाद। ये हमेशा दोस्तों प्रकृति पर बल, भौतिक ज्ञान और अपरिवर्तनशील नियम, और अपरिवर्तनशील नियम। अब तीसरा दोस्तों आज मैंने आपको पढ़ा है प्रयोजनवाद। इसमें क्या होता है? सामाजिक व्यवहार, सामाजिक या प्रजातांत्रिक व्यवहार, परिवर्तनशील नियम, क्रिया
या व्यवहारिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, उसको भी लिख दे रहा हूँ, यथार्थवाद। विज्ञान पर बल, वस्तु पर बल, ये है दोस्तों। अब देखो, आदर्शवाद ने भगवान की बात करी है, सत्यम शिवम सुंदर की बात करी है, मन में आस्था रखता है, जो कुछ भी संसार का निर्माण हुआ भगवान के द्वारा हुआ। प्रकृतिवाद प्रकृति को मानता है, भौतिक ज्ञान को मानता है और अपरिवर्तनशील नियमों को मानता है। प्रयोजनवाद 99% दोस्तों इसका जब भी क्वेश्चन आता है सामाजिक या प्रजातांत्रिक जरूर आता है। कौन सा दर्शन किस पाठ्यक्रम में सामाजिक उसको महत्व देता है, तो प्रयोजनवाद। यथार्थवाद का जब भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो विज्ञान शब्द 99% आता है, यह वस्तु शब्द आएगा, क्योंकि हमारे सामने जो भी पदार्थ रखा है विज्ञान उसी को तो मानता है, काल्पनिक दुनिया को तो मानता नहीं, हमारे सामने जो भी वस्तु है उसको वो मानता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये था दोस्तों प्रयोजनवाद। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट आप कर दिया करें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।